नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे चयनित बीएड को लेकर के जो इस समय प्रेजेंट में केस चल रहे हैं उन पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चयनित बीएड को लेकर के एक मामला पेंडिंग है और जिसकी सुनवाई कल यानी कि 1 मई को होनी थी। तो आखिर उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। साथ ही जो है एक मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में चयनित बीएड को लेकर के कंटेप्ट का मामला चल रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट पर, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट, चाहे बीएड से जुड़ी हो, चाहे डीएलएड से जुड़ी हो, चाहे एनआईएस डीएलएड से जुड़ी हो, उन सभी को हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उस समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश चयनित बीएड को लेकर के जो मामला मान्य हाई कोर्ट में है, उसकी कल 1 तारीख में सुनवाई होनी थी। सीरियल नंबर 66 लगा हुआ था, यानी 66 नंबर पे वो केस लगा हुआ था। लेकिन क्रम की हम बात करें तो ये केस टेकअप नहीं हो पाया क्योंकि 66 नंबर तक मामला नहीं पहुंचा और ये मामला जो है टेकअप नहीं हो पाया, इसमें सुनवाई नहीं हो पाई। अब जो इस मामले की सुनवाई होनी है वो 5 मई निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई 22 अप्रैल को हुई थी जिसमें जो बीएड के अधिवक्ता थे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट को पूरी तरह से अपने पक्ष से यानी बीएड के पक्ष से पूरी तरह अवगत करा दिया था और जो भी उन्होंने जानकारी जो है इससे रिलेटेड थी, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर के मामला चला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस तरीके से निस्तारित हुआ, बीएड को बाहर कर दिया गया 11 अगस्त 2023 को और बाद में फिर 8 अप्रैल 2024 को किस तरीके से उस निर्णय का क्लैरिफिकेशन एज ए रिव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस सारे मामलों को और किस तरीके से बीएड की वहाँ पे जो नियुक्ति है उसके बारे में 11 अगस्त से पहले की नियुक्तियों को सुरक्षित किया गया, वो सारी चीज़ें कोर्ट को वहाँ पे उन्होंने बताई। अब जो आर्गूमेंट है वो डीएलएड की तरफ से होना है, यानी डीएलएड ने अपनी बातों को रखना है। तो डीएलएड कल चूँकि मामला टेकअप ही नहीं हो पाया तो नहीं रख पाया, तो अब जो है ये मामला 5 मई को रखा जाना है और इसमें जो है अब डीएलएड को अपना पक्ष रखना है कि किस तरीके से ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है और किस तरीके से बीएड की वहाँ जो ज्वाइनिंग है वो असंवैधानिक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने अपना पक्ष रखना है। साथ ही एनसीटी ने अभी 22 अप्रैल तक अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं किया था, बावजूद इसके कि 22 अप्रैल से पहले जो डेट थी उसमें माननीय कोर्ट ने जुर्माने तक की बात कही थी, 15,000 के जुर्माने तक की बात कही थी। तो 22 अप्रैल तक तो किया नहीं था, बाद में किया हो तो कह नहीं सकते। बहरहाल बीएड ने अपना पक्ष स्पष्ट तौर पे वहाँ रख दिया है, सारी चीज़ें कोर्ट से सारी चीज़ों से कोर्ट को अवगत करा दिया है कि किस तरह से जो है जो बीएड है वहाँ पे चयनित बीएड 11 अगस्त 2023 से पहले वो किस तरीके से वैध है और उसकी नियुक्ति किस तरह से वैध है और बनी रहनी चाहिए, ये वहाँ पे पूरी तरह कोर्ट को अवगत करा दिया गया है।
अब बारी जो है वो डीएलएड को है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को वहाँ पे रखेगा और किस तरीके से मामला ये आगे बढ़ेगा। ये आने वाली 5 तारीख ही बताएगी, जब कोर्ट के समक्ष डीएलएड भी अपना पूरा पक्ष रखेगा। सीनियर एडवोकेट को उतारने की पूरी उनकी भी प्लानिंग होगी। हो सकता है कि 5 मई को जो है गोपाल शंकर नारायण जी को वहाँ पे उतारा जाए डीएलएड को अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये तो मामला था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर चयनित बीएड के मामले को मामला पेंडिंग है। दूसरी तरफ मामला मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में भी एक मामला जो है डिसाइडेड मामला है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट से बीएड को लेके दिसंबर 2023 में, और जिस निर्णय के आधार पे जो वहाँ पे जो बीएड है वो बाहर है, यानी कि वो नौकरी में बने रहने का अधिकारी नहीं है, उसको लेकर के विश्वनाथ जी जो एनआईएस डीएलएड से हैं विश्वनाथ जी, और ये एक ऐसा नाम है जिसको किसी पहचान की अब ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने पूरे देश में डीएलएड को एनआईएस डीएलएड को मान्य कराया है। तो उन्होंने ही जो है कंटेप्ट का मामला डाला हुआ है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में। केस नंबर की हम बात करें तो 13/2025 केस नंबर है। तो उसमें भी कल यानी वैसे तो 28 अप्रैल उसमें डेट लगी हुई थी, लेकिन 28 तारीख में उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और 1 तारीख में अगर हम देखें तो अगर हम वेबसाइट पर जाके देखते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की इस केस को डाल करके स्टेटस में, तो 1 तारीख में जो है ऑर्डर पास आउट हुआ है। अब सुनवाई होने के बाद हुआ है या रजिस्ट्रार के यहाँ से हुआ है ये मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 1 तारीख में ऑर्डर पास आउट हुआ है। आपकी स्क्रीन पे वो ऑर्डर मैं आपको लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अब जो उस मामले में जो सुनवाई की डेट है वो 8 मई को होनी है। यानी कि कल की तारीख में 2 मामले 2 हाई कोर्ट में सुने गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और उत्तराखंड हाई कोर्ट में चयनित बीएड को लेकर के। तो मध्य प्रदेश की जो डेट है अगली सुनवाई की वो 5 मई है, और उत्तराखंड में कंटेप्ट वाले मामले की जो चयनित बीएड को लेकर के है उसकी सुनवाई 8 मई को होने जा रही है। दोनों मामलों में महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में बीएड की क्या स्थिति रहेगी, ये आने वाली 5 तारीख बताएगी कि किस तरफ मामला जाता है। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में स्पष्ट चीज़ें हैं कि वहाँ पर बीएड जो है वो पूरी तरह बाहर है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और उसी निर्णय को लेकर के कंटेप्ट का मामला डाला गया है कि उस निर्णय का अनुपालन सरकार से कराया जाए। साथ ही में जो एनआईएस डीएलएड के साथी हैं विश्वनाथ जी, उन्होंने इस जो ग्रीवेंस किया है इसमें जो अपना ग्राउंड दिया है या जो मांग की है वो ये दी है कि इन लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो हमारे पदों पर हैं, यानी कि अगर हम उस समय बाहर ना हुए होते भर्ती से तो ये नियुक्तियां हमें मिली होती, और ये असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति चल रही है। इनकी जो नौकरी है असंवैधानिक तरीके से चल रही है और सरकार इनको बाहर नहीं कर रही है। डिमांड ये है कि सरकार इनको बाहर करे, जैसा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए इनको बाहर करे। और एनआईएस डीएलएड से एनआईएस डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2020-21 में आवेदन किया है या 22 में आवेदन किया है, उन लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएं। तो सवाल यही है, क्या उत्तराखंड में जो नियुक्त शिक्षक हैं बीएडधारी, उनकी नियुक्तियां जाएंगी और उनकी जगह पर जो है उत्तराखंड सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है वो एनआईएस डीएलएड वालों को मौका देगा, यानी कि वहाँ पे उनको नियुक्त करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो चयनित बीएड है ना तो हाई कोर्ट के निर्णय पे कोई स्टे है, जो दिसंबर 2023 का निर्णय है, ना तो उस पर कोई स्टे है, ना ही कोई उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिव्यू में उनका कुछ हो पाया है। तो कुल मिला के ये है कि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, बस ज़रूरत है कि कंटेप्ट के मामलों को अच्छे से वहाँ पर लीड करना। उसके लिए जो एनआईएस से विश्वनाथ सर हैं वो पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार हैं, और पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनआईएस साथी जो हैं
वो जुड़ें और याची बने, ताकि जब भी कंटेप्ट के मामले में निर्णय आए और बीएड बाहर जाए तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनएस डीएलएड वाले होने चाहिए, जिनको उत्तराखंड शिक्षक जो भर्ती है 2020-21 में जो पद खाली होंगे उन पे उनको नियुक्तियां दी जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग याची बने। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको नंबर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिन नंबरों से आप संपर्क करके कंटेप्ट वाले मामले में याची बन सकते हैं। फिर एक बार आपकी स्क्रीन पर वो नंबर मैं दे रहा हूं, आप जो है इन लोगों से आप संपर्क करके उत्तराखंड में चयनित बीएड को लेके जो कंटेप्ट का केस है उसमें आप याची बन सकते हैं। तो साथियों, दोनों केसों पर जो मेरे पास अपडेट थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। उम्मीद करता हूं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी दोनों केसों को लेकर के। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी इन दोनों केसों को लेकर अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।